नाम सुनते ही कभी रूह कांप जाती थी। और इसी चंबल के बिगड़ों का एक ऐसा नाम जिसने दशकों तक खौफ का साम्राज्य चलाया, जगन गुज्जर। वो डकैत जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसने राजस्थान के मुख्यमंत्री तक का महल उड़ाने की धमकी दे डाली थी, लेकिन उस 6.5 फीट के हट्टे कट्टे खूंखार डकैत की अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या हो गई। पुलिस कहती है कि उसे उसी की बैरक में बंद एक कैदी ने मार डाला, लेकिन क्या ये सच है या फिर अजमेर की जेल की ऊंची दीवारों के पीछे रची गई कोई बहुत बड़ी खूनी साजिश? अजमेर जेल में हत्या के 42 घंटे बाद भारी सुरक्षा के बीच जगन का शव बाड़ी के उसके पैतृक गांव भभूतिपुरा लाया गया। लेकिन चंबल के इस पूर्वदस्यु की अंतिम विदाई कोई आम विदाई नहीं थी। उसे देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, यहाँ तक कि हरियाणा से भी हजारों लोग और युवा उसके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि 1 दर्जन थानों की पुलिस, एसटीएफ और खुद एडिशनल एसपी को कमान संभालनी पड़ी। जेल की कड़ी सुरक्षा में लाए गए उसके भाइयों की मौजूदगी में बेटे आसाराम ने पिता को मुखाग्नि दी। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी भी दी। देखिए, दस्यु जगन गुज्जर की जो अंतिम संस्कार है आज भभूतिपुरा गांव में संपन्न हुआ, जिसमें जो तीनों उसके भाई हार्डकोर हैं और तीनों ही जेल में अभी बंद है, उनको स्पेशल परमिशन के आधार पर जो अंत्येष्टि थी उसमें शामिल होने की परमिशन माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई थी। पूरे पुलिस जाब्ते के साथ जो भी हमारे नियम कानून है, हार्डकोर अपराधी को बाहर लेके आते हुए उचित जो जाब्ता उसमें लगाया गया और सुरक्षा पूर्वक जो 2 लाल सिंह और पान सिंह हैं उनके भाई, उनको आज वापस जेल जमा करा दिया गया और पप्पू है उसको जो है वापस हार्डकोर जेल में भेजा जा रहा है। मौत पर उठते गंभीर सवाल, लेकिन इस चिता की आग के साथ ही सुलग उठे हैं कई गंभीर सवाल। पुलिस की थ्योरी है कि बैरक में बंद विष्णु जाट उर्फ पौना ने जगन की गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि जगन ने उसकी बहन पर कोई टिप्पणी की थी। लेकिन परिवार इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहा है। अंतिम संस्कार में पुलिस कस्टडी में आए डकैत भाई पप्पू गुज्जर ने मीडिया के सामने चीख कर कहा कि विष्णु जेल में उसके कपड़े धोता था, वो अकेला 6 फुट के जगन को कैसे मार सकता है। पप्पू का सीधा आरोप है कि जेल प्रशासन और डॉक्टरों की मिलीभगत से जगन को पहले नशे की गोलियां दी गई और फिर गला घोट कर मारा गया। गद्दारी करवाई गई है, जो जेलन में भी करवाई गई है, करवाई गई है, इसमें गद्दारी करवाई है, स्टाफ में भी करवाई गई है, इसमें सब बारे वाले सबकी सहमति थी। कैसे हुए? कोई जानकारी है? आए दुश्मनी रखते थे पहले, आराम से रखो भाई, बोल के रंजिश कोई गैंग की जेल में कोई रंजिश कर रही तो यार। अच्छा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ये देखिए, इसके अंदर जेल का जो सिस्टम है, निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक जेल अधिकारियों और वहाँ के आपसी जो मुलाकात है उसके बाद ही जगन की हत्या की गई। अगर सरकार के अंदर इतना ही दम है तो सीबीआई से जांच करा ले। इसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल जाएंगे, जेल विभाग के और पुलिस के और सरकार के कई लोगों का हाथ जगन गुज्जर की हत्या के अंदर। निश्चित रूप से मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि सीबीआई जांच, क्योंकि कैमरे पे पेस्ट लगाना, अधिकतर कैमरे बंद आना और इस तरह जिस आदमी ने कहा कि मैंने हत्या की, मुझे लगता नहीं कि जगन की हत्या अकेला कर सकता। बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सीबीआई जांच के बिना इसका पता नहीं। डकैत बनने की कहानी भी काफी फिल्मी। आखिर जगन गुज्जर कौन था जिसके लिए इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा? जगन की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। धौलपुर के इस गांव में जगन का परिवार दूध बेचता था और पिता मंदिर में पूजा कराते थे। 1994 में मंदिर में प्रसाद बांटने को लेकर हुए एक छोटे से विवाद ने जगन को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के डर से वो चंबल के पीहड़ों में कूदा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हत्या, रंगदारी, अपहरण, उसके नाम पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। उसने 3 शादियां की, जिनमें से एक पत्नी तो पुलिस एनकाउंटर में भी उसके साथ गोलियां चलाती रही। जगन का खौफ अपने चरम पर तब पहुंचा जब साल 2008 में गुज्जर आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित महल को बम से उड़ाने की खुली धमकी दे दी थी। इस धमकी ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया था। जगन पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की घेराबंदी बढ़ी तो 2009 में उसने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने हथियार डाल दिए। हालांकि वो कभी जुर्म की दुनिया से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया। चंबल के पानी में कभी खौफ की कहानी लिखने वाला जगन गुज्जर आज राख हो चुका है, लेकिन उसकी मौत अपने पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ गई है। क्या वाकई एक कमजोर से कैदी ने 6.5 फुट के बाहुबली डकैत को मार दिया, या परिवार का आरोप सच है? जगन गुज्जर की इस खौफनाक कहानी और उसकी हत्या के रहस्य पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।